प्रणाम भगवान। भगवान, मेरा सवाल जिब्रिश के बारे में है। आज जब हम जिब्रिश कर रहे थे तो वो घटित होना क्या है उसका मैं अनुभव कर पाई, और मेरे अंदर से 8 से 10 लोग बातें कर रहे हैं। और एक अफ्रीकन मीन्स क्या बोलूँ उसको, कि जैसे अफ्रीका, जैसे जो शब्द मैंने कभी नहीं सुने थे, जिसका मुझे कोई अनुभव नहीं था, वो मैं कर पाई। और उसके बाद भी ध्यान इतना सुंदर घटित हो रहा था। तो आपकी कृपा ये जो बरस रही है, लास्ट 2-3 दिनों से वर्षा जो हो रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो जो हो रहा है और हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे थे, आप इसको थोड़ा सा और खोलिए, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। जिब्रिश, कैथारसिस। साधक को इन प्राविधियों का प्रयोग करना चाहिए सिद्ध क्रियाओं में। इससे संबंधित क्लींजिंग और इससे संबंधित बहुत सारी प्राविधियां हैं। जिब्रिश जहाँ भी अवसर मिले, एकांत हो, जहाँ पर सामाजिक प्रतिवाद की संभावना कम हो, वहाँ साधक को कर लेना चाहिए। बहुत सारी साधिकाएं पूछती हैं कि क्या हम घर के कामकाज करते हुए कर लें। जब हस्बैंड ड्यूटी पे चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हमारे पास अवसर होता है, घर के काम निपटाने होते हैं, तो कर लें, बिल्कुल कर लेना चाहिए। इवनिंग वॉक के समय जिब्रिश कर लें। किसी के पास वहाँ अवसर होता है कि वहाँ लोग नहीं हैं, एकांत हैं, या कमरे में बंद होकर, जहाँ जैसा अवसर मिले जिब्रिश कर लेना चाहिए। जहाँ अवसर मिले कैथारसिस कर लेना चाहिए। क्लींजिंग खुद को ही करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि हम कहते जिब्रिश करो। जिब्रिश का अर्थ क्या है कि भाषा बोलो, लैंग्वेज बोलो। कौन सी? जो नहीं आती तुम्हें वह बोलो, जो तुम्हें आती है वह नहीं बोलना, जो शब्द तुम्हें पता है उन शब्दों को नहीं बोलना। वह तो मन का विषय है ना। मन जो जानता है वह मन का विषय है। जो मन जो जानता है वह मन का विषय है। ऐसे शब्द बोलना जो मन नहीं जानता, जो मन का विषय नहीं है, जिससे मन विषय नहीं बना सकता। मन किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाए, उसकी समझ के बाहर हो जाए, ऐसा कुछ करना जिब्रिश। उन सारी भाषाओं का प्रयोग करना जो तुम्हें नहीं आती, जिन शब्दों को तुमने सुना नहीं, जिसके मीनिंग तुम्हें पता नहीं। मन के होने का ढंग ये है कि वह उसमें मीनिंग डालता है। शब्दों में कुछ मीनिंग पिरोता है, कुछ घटना पिरोता है, कुछ चित्र पिरोता है। वह पिरोकर ही वह भूत और भविष्य को निर्मित करता है। मन समय है, अर्थात हियर एंड नाउ नहीं है। मन अतीत है या भविष्य है या वर्तमान है, और ये तीनों समय है, सत्य नहीं। वर्तमान भी समय ही है, इल्यूजन ही है, टाइम इल्यूजन है। जब भूत और भविष्य इल्यूजन है तो इनका संधि बिंदु भी तो इल्यूजन ही होगा ना। वर्तमान है, हियर एंड नाउ। समय भ्रांत है, मन समय है, समय मन है, मन भ्रांत है। मन समय को निर्मित करने की प्रक्रिया है। कैसे निर्मित करता है? चित्रात्मकता से। जो है वह न देख करके जो नहीं है उसके चित्रों को देखना। तुम देखते हो और तुरंत कहते हो यह पेड़ है, यह आम का पेड़ है, यह केसर आम का पेड़ है, यह मीठे केसर आम का पेड़ है। तुम बिंबों में फंस गए हो, बिंब निर्मित किए हैं, पिक्टोरियल लैंग्वेज चल पड़ी है। जो है उसे नहीं देखा, कल्पना से बिंब निर्मित किए। कल्पना टूल है मन का, बिंब निर्माण का।
कल्पना तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में भीतर तक जाएगी, उन बिंबों को सहेजेगी, अपडेट करेगी, सरफेस पर ले आएगी। तुम अपने मनोकृत बिंबों को देखोगे और तुम्हें यह भ्रांति होती है कि तुम देख रहे हो, जो है वही देख रहे हो, जैसा है वैसा ही देख रहे हो। यह भ्रांति होती है तुम्हें। इस भ्रांति का हर कोई शिकार है कि जो जैसा है मैं वैसा ही जान रहा हूँ, वैसा ही देख रहा हूँ। ना, जो जैसा है तुम बिल्कुल नहीं देख रहे हो, जो नहीं है वह देख रहे हो। बड़े सूक्ष्म क्षणांश में, किसी नैनो सेकंड में तुम्हें कुछ दिखता है जो जैसा है सत्य, लेकिन तुरंत आवरण आ जाता है, मन आ जाता है, मन की प्रक्रिया आ जाती है, कल्पना आ जाती है, बिंब निर्मित हो जाते हैं बहुत फास्ट, इतने तेज कि तुम पकड़ नहीं पाते। चेतन मन, चेतन चेतन उसे पकड़ नहीं पाता। अचेतन इतना एक्टिवेटेड है, इतना रोबोटिक है, इतना स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है उसका, और उन बिंबों में तुम उलझ पुलझ करते रहते हो, सत्य से दूर। यथा बहुत नहीं जान रहे होते हो, क्योंकि वह जो पेड़ था, तुमने कहा कि यह पेड़ है, आम का पेड़ है, केसर आम का पेड़ है, मीठे केसर आम का पेड़ है। वह मीठे केसर आम का पेड़ एक्चुअली नहीं है, वह केसर आम का पेड़ एक्चुअली नहीं है, वह आम का पेड़ एक्चुअली नहीं है, वह पेड़ एक्चुअली नहीं है, वह कुछ है बिल्कुल नहीं है, वह हो रहा है और उसका कोई न नाम है न रूप है। और वह जो हो रहा है अकेले नहीं हो रहा है, सब हो रहा है, जानना हो रहा है। तुम कहते हो मैं हूं और मैं जान रहा हूं, तो वह भी है और जाना जा रहा है। ऑब्जर्वर भी हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया, भ्रांति परिपूर्ण हो गई। मैं हूं यह बिंबात्मक है और तू है यह भी बिंबात्मक है, यह भी परिकल्पनात्मक है। यथाभूत जानने में सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है। यदि मैं जान रहा हूँ और कुछ जान रहा हूँ तो बिंबात्मकता है, मन है। बिंबों का सारा प्रचालन मन है, मन एक प्रचालन है, बिंबात्मक प्रचालन, बहुस्तरीय मल्टीलेवल बिंबों का प्रभाव हो रहा है। इन बिंबों के प्रवाह का सातत्य मन है, वह सातत्य है। मतलब तुम सत्य के दर्शन नहीं कर पाते हो, चेतना के पास अवकाश नहीं है कि वह सत्य का दर्शन कर सके, यथाभूत जान सके, उस सत्य की कोई झलक पा सके। ऐसा भी नहीं हो पाता कि कोई झलक तो मिल जाए सत्य की, जो जैसा है यथाभूत जानना हो रहा है, जो भी हो रहा है यथाभूत जानना हो रहा है। यथाभूत जानना यानी कि मेरी धारणा है कि यह पेड़ है, यह फूल है, यह धरती है, यह पत्थर है, यह चींटी है, यह हाथी है, यह घोड़ा है, यह कुत्ता है, यह आकाश है, यह नक्षत्र है, यह तारे हैं, यह मनुष्य है, यह रंग है, यह हरा है, यह पीला है, यह लाल है, यह मोबाइल है, यह टेबल है, यह घर है। इन विविध बिंबों के प्रचालन की प्रक्रिया से पार यथाभूत जानना, जिसमें न यह है न वह है, न यह है न वह है, कुछ भी नहीं है, सब हो रहा है। जिसमें यह पेड़ भी हो रहा है, यह भी हो रहा है, वह भी हो रहा है, ऐसा नहीं,
सब हो रहा है। अच्छा, ये सारे सारे एक साथ हो रहे हैं ऐसा नहीं, ये सारे सारे अलग अलग नहीं हैं, एक साथ हो रहे हैं ऐसा नहीं। अलग अलग होते तो एक साथ हो रहे होते, एक साथ कैसे होंगे? अरे वही है, हो रहा है, एक साथ कैसे होंगे? पेड़ अलग है, धरती अलग है, पत्थर अलग है, चींटी अलग है, आकाश अलग है, हाथी अलग है, तो बिंबात्मकता ही होगी ना। बिंब का अर्थ क्या है? बिंब जो आकार में होता है। अरे समझो तो, बिंब आकार में ही तो होगा ना, और उस पर फोकसिंग होगी ना। अरे बिंब चल रहा है, बिंब ऐसा हो रहा है, चींटी चल रही है, चींटी का बिंब है और वह चल रहा है, फोकसिंग है ना, तभी तो चींटी चल रही है ना। फोकसिंग होगी और बिंब है, बिंब है और फोकसिंग है, फोकसिंग से बिंब पैदा होगा, बिंब फोकसिंग से होगा, इंटररिलेटेड है ना। अरे तुम अवधान से रूप निर्मित करोगे ना। रूप कैसे निर्मित करोगे? चेष्टा से ना, प्रयास से ना, कंसंट्रेशन से, एम्फेसिस से तुम रूप निर्मित करोगे। ऐसे कैसे तुम रूप बिंब को निर्मित कर लोगे? चेष्टा से करोगे ना। तुम वहां फंसते हो, हर बिंब में तुम फंसे हुए हो, याद रखना। जहां भी बिंब है वहां तुम फंसे हुए हो, बिंब तुम हो। चींटी नहीं है, तुम चींटी, तुम बिंब हो, परिकल्पनात्मक चींटी तुम हो, वहां चींटी नहीं है। वहां तो हो रहा है, अस्तित्व हो रहा है, जो तुम नहीं जानते वह हो रहा है। तुम चींटी को जानते हो, चींटी हो रही है ना, चींटी चल रही है, वह चींटी का बिंब तुम हो, चींटी की परिभाषा तुम हो, चींटी का चलना तुम हो, तुम चल रहे हो चींटी बनकर, बिंब बनके, परिकल्पनात्मक, बिंबात्मक, बिंबात्मक प्रचालन तुम हो। तुम फंसे हो उस बिंब में, तुम फंसे हो। यह पेड़ है, यह आम का पेड़ है, केसर आम का पेड़ है, मीठे केसर आम का पेड़ है, यह बिंबात्मक प्रक्रिया तुम हो। तुम हो यह पेड़, तुम आम, यह आम का पेड़ हो, तुम केसर आम का पेड़ हो, तुम मीठे केसर आम का पेड़ हो। मीठा बोलते ही जिह्वा की तरफ तुम्हारा रुझान होता है, जिह्वा में कुछ होता है, साइकोसोमेटिक प्रोसेस। मीठा, केसर आम, केसर आम का मीठा कहीं ना कहीं घटता है तुम्हारी जिह्वा में, तुम्हारे भीतर बिंबात्मक कुछ घटता है। बिंबात्मक प्रचालन है सातत्य में, बहुस्तरीय है, रोबोटिक है, ऑटोमेटेड है। तुम देखते हो अनेक बिंबों को एक साथ देखते हो, अनेक बिंबों में टुकड़े टुकड़े होकर के तुम जी रहे हो, सारे बिंब तुम हो, है ना। मन बिंबात्मक है, टुकड़ा टुकड़ा है, टुकड़े टुकड़े होना मन है, चेतना का टुकड़े टुकड़ों में फंस जाना मन है, बिंबात्मक आकारों में फंस जाना चेतना का बिंब है, मन है। बहुबिंबात्मक प्रचालन मन है, बिंब प्रचालन है कि भ्रांति है, वहां तुम फंस रहे हो रहे हो, तुम बिंब हो रहे हो और है को निरूपित कर रहे हो, तुम हो रहे हो और है को निरूपित कर रहे हो। बिंबात्मक प्रचालन मन है। अनेक बिंब तुम हो, उनमें सापेक्षिक गतियां हो रही हैं, वो सापेक्षिक गतियां तुम हो, सारी गतियां तुम हो। वह बिंबात्मक प्रचालन में जो सापेक्षिक गतियां हैं, अलग अलग तुम जान रहे हो, अलग अलग गतियों को जान रहे हो, अलग अलग बिंबों की गतियों को जान रहे हो। बिंब भी तुम हो और वह गतियां भी तुम हो, वह सापेक्षता भी तुम हो। यह मन के होने का ढंग है, मन के मजबूत होने का ढंग है।
स्ट्रक्चरल एस्टेब्लिशमेंट का ढंग है। तुम ठहराना चाहते हो, तुम ठहरा रहे हो, ठहराते आए हो, तभी तुम कहते हो पक्षी है, फलाना पक्षी है, ऐसा पक्षी है, यह रंग रूप है, ऐसा वैसा यह वह। तुमने जो था वैसा नहीं जाना, तुमने बिंबात्मकता को जाना। भीतर संग्रहित बिंबात्मकता को, सहेजी हुई बिंबात्मकता को तुमने सहेजी है ना, सहेजी है ना। तुम्हारा सहेजना हो रहा है ना, तुम एक सहेजने की प्रक्रिया हो ना। इतना बड़ा बिंबात्मक गोदाम, स्टोर तुम सहेज रहे हो ना, तुम सहेजना हो ना। तुम क्या हो? तुम बिंबों को सहेजना हो, तुम बिंबों को सहेजना हो, बिंबों को संभालना हो, बिंबों को संवारना हो। यह तुम्हारा होना है ना। तुम बिंबों में उलझी हुई चेतना हो, टुकड़े टुकड़े प्रवाहित बिंबों को सहेजते हुए, संवारते हुए, संभालते हुए। उन बिंबों को तुम प्ले कर रहे हो, कहना ठीक नहीं, उन बिंबों से तुम प्ले हो रहे हो, उन बिंबों से तुम प्ले हो रहे हो। यही तो बेहोशी है। बेहोशी क्या है? वो बिंब तुम्हें प्ले कर रहे हैं। वह बिंबों को प्ले करने वाला मैकेनिज्म ही सत्य हो गया है। यह मन है, चेतना उसमें अवगुंठित है, प्रचालित है, टुकड़े टुकड़े है। यह तुम्हारा सत्य है, यह तुम्हारा नाम रूप है, यह तुम हो, यह तुम हो। कैसे इसके पार उठोगे? कैसे? इस बिंबात्मक में तुम्हारी मोहग्रस्तता अपरिमित है। इस बिंबात्मकता को तुम सहेजने संवारने में निपुण हो। कैसे उठोगे इसके पार? यथाभूत कैसे जानना होगा? सत्य के दर्शन कैसे होंगे? अरे ग्लिम्स तो मिल जाए। बिंबात्मकता ही सत्य है ना, यह तो तुम्हारा सत्य है। तुम्हारे लिए तो सत्य है यह पेड़ है, तुम्हारे लिए सत्य है यह आम का पेड़ है, तुम्हारे लिए सत्य है यह केसर आम का पेड़ है। यह तुम्हारा सत्य है, तुम इस सत्य को जी रहे हो, यही तुम्हारा सत्य है। झूठ को झूठ जानते हुए, मिथ्या को मिथ्या जानते हुए जिया नहीं जा सकता। मिथ्या को सत्य मानकर ही जिया जा सकता है। बिंबात्मकता सत्य है। तुम्हारा सत्य है यह चींटी है, तुम्हारा सत्य है यह हाथी है, तुम्हारा सत्य है यह कुर्सी है, तुम्हारा सत्य है यह ग्रह नक्षत्र है, तुम्हारा सत्य है यह सूर्य है, तुम्हारा सत्य है यह पेड़ है, तुम्हारा सत्य है यह मित्र है, तुम्हारा सत्य है यह शत्रु है, तुम्हारा सत्य है यह छोटा है, तुम्हारा सत्य है यह बड़ा है, तुम्हारा सत्य है यह कुरूप है, तुम्हारा सत्य है यह सुंदर है, तुम्हारा सत्य है यह गोरा है, तुम्हारा सत्य है यह काला है, तुम्हारा सत्य है यह हरा है, तुम्हारा सत्य है यह पीला है, तुम्हारा सत्य है यह डार्क शेड है, तुम्हारा सत्य है यह हल्का शेड है। यह तो तुम्हारे सत्य है, तुम्हारी बिंबात्मकता है। उपयोगी होगी, हम तो नहीं कहते कि उपयोगी नहीं होगी। व्यवहारिक सत्य है, हम तो विरोधी नहीं है व्यवहारिक सत्य के, विरोध तो है ही नहीं।
कैसा विरोध? पर तुम प्ले हो रहे हो, प्ले नहीं कर रहे हो। तुम प्ले हो रहे हो, तुम प्ले नहीं कर रहे हो। चेतना निर्णय नहीं ले पा रही है कि मुझे अभी यह होना है कि नहीं होना है, वह हो जाती है। चेतना बिंब हो जा रही है। चेतना ठहर नहीं पाती कि अभी बिंब नहीं होना, अभी आवश्यकता नहीं है, आराम विश्राम। चेतना विश्राम में नहीं हो पाती, वह बिंब हो रही है। चाहे अनचाहे का सवाल नहीं, अनचाहे ही हो रही है। चेतना अनचाहे बिंब हो रही है। अनेक बिंब हो रही है, होती जा रही है बिंब। चेतना बिंबों को सहेज रही है, अनचाहे बिंबों को संवार रही है, अनचाहे संभाल रही है, अनचाहे। चेतना विरूप हो गई है, अनचाहे। चेतना विरूपता को जी रही है, अनचाहे। अनचाहे तुम गुलाम हो। बात तुम तक पहुंची नहीं पहुंची? बिंब उठा, गुलाम, ऐसा ऐसा। अच्छा, मैं गुलाम हूँ, जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं कैसे गुलाम हो सकता हूँ? मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं तो साधक हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। नई बिंबात्मक यात्रा। चेतना गुलाम है, गुलामी के बिंब की प्रचालितता प्ले हो रही है। चेतना को नहीं पता कि वह गुलाम है। चेतना को नहीं पता वह गुलाम है। अस्तित्व की कृपा कभी कभी होती है, सफोकेशन होता है, कहीं व्यर्थता घटती है, आंशिक ग्लिम्स कभी आते हैं, कृपा होती है, कहीं कोई अवकाश घटता होगा। उस अवकाश को हम ले आते हैं। चलो जिब्रिश करते हैं। जिब्रिश, जिब्रिश भाषा बोलेंगे हम, मन की नहीं बोलेंगे, मन की नहीं बोलेंगे, बोलेंगे शब्द बोलेंगे, जिसमें कुछ पिरोया हुआ ना हो वह शब्द बोलेंगे, जिसमें बिंब न पिरोए गए हों, चित्र न पिरोए गए हों, अर्थ न पिरोए गए हों, वह शब्द बोलेंगे, धारा प्रवाह बोलेंगे, है ना? मन का ही प्रयोग करेंगे, मन के ही टूल का प्रयोग करेंगे। चेष्टा, करना कुछ नहीं है, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। नहीं करना है, बैठ जाओ, कुछ न करो, तुम करने लगते हो, बिंबों में खेलने लगते हो। बैठ जाओ, कुछ न करो, तुम बैठते नहीं। बाहर बाहर शायद बैठ भी जाओ, भीतर तो बैठते नहीं, बिंबात्मकता में उलझे रहते हो। चलो, तुम कुछ कर रहे हो, करो ना, जिब्रिश करो, प्रयास करो, चेष्टा करो, नकली ही सही करो, डोंट हेजिटेट। लगातार शब्दों का प्रयोग करो जिसमें बिंब घुसता नहीं, अर्थ आता नहीं, चित्र समाता नहीं। उन शब्दों का प्रयोग करो, धारा प्रवाह, नकली ही सही
करो तो। करते 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 करने वाला खो जाएगा, हो रहा होगा। जाने कहां कहां के बिंब निकल के आएंगे, तहों के नीचे तहीं जहां दबे पड़े हैं अवचेतन मन के बिंब उभर उभर आएंगे, उभर उभर आएंगे। उन बिंबों के साथ सामयिक संबंध न हो पाएगा। जिब्रिश में कह रहे हैं तुम्हें अफ्रीकन नहीं आती तो बोल लो, लैटिन नहीं आती तो बोल लो, तमिल नहीं आती तो बोल लो, जो नहीं आती वो बोल लो। अब तुम तमिल बोलोगे तो तमिल थोड़ी ना होगी वह, जो भी है बोल लो। उन भाषाओं को बोलो जिनके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते, ऐसे शब्दों का उच्चारण करो। जिब्रिश करते हैं लोग, ओड़े 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 ओड़े। ये क्या है? जिब्रिश है ये तो। ओड़े 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 है, जिब्रिश कैसे है? ठीक है, ओड़े ओड़े काम करेगा 3 सेकंड 4 सेकंड 4-5 सेकंड में मन को पता चल जाएगा। बस ओड़े 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 है, इसको दोहराना है। मन जीत गया, मन जीत गया, मन जीत गया, बिंब जीत गया। कुछ ला ला लू 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 ला 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 लू लू ला ला लू लू ला ला लू लू ला ला लू लू ला ला लू। मन जीत गया, 3 सेकंड के भीतर मन जीत गया। पकड़ लिया, दोहराना 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 दोहराना, मतलब बिंबात्मकता आ गई। दोहराव में बिंबात्मकता आ गई। चूक गया नित नूतन, बिंबात्मकता आ गई। हर दोहराव में बिंबात्मकता है। जो दोहराव नहीं है वह नित्य नूतन है, जो दोहराव नहीं है वह यथाभूत है, वह यथाभूत है। जिब्रिश उस सूफी फकीर जब्बार की प्राविधि जिब्रिश, जिसे बहुत सारे संतों ने प्रयोग किया, रिसेंटली ओशो ने भी प्रयोग किया और हम भी प्रयोग कर रहे हैं। पीछे कभी जाओगे जब्बार के पीछे तो तुम्हें नहीं पता, बुद्ध और महावीर ने भी प्रयोग किया है, रिकॉर्ड नहीं है। कृष्ण ने भी गुरुकुल में रहते हुए सांदीपनी आश्रम के बाहर जाते हुए जंगलों में जिब्रिश करी है। चरवाहे होकर जंगलों में गायों के साथ खूब जिब्रिश करी है। जिब्रिश अलग अलग शब्दों का प्रवाह, ठीक है, चेष्टा डालना उसमें, फिर धीरे से भीतर अंतर्धारा जुड़ जाएगी। तुम जानते हो तुम अफ्रीकन थे, तुम जानते हो तुम लैटिन थे, तुम जानते हो तुम इटालियन थे, कभी यूनान में जन्मे थे। नहीं जानते हो ना, नहीं जानते हो ना, अभी तो नहीं जानते ना, अभी तो नहीं जानते ना, निकल के आ जाएगा। ऐसे शब्द निकल के आ जाएंगे जो कहीं उन भाषाओं से मिलते जुलते हैं, अपने आप आने लगेंगे। अब तुम जानने वाले लोग, अभी तुम करने वाले थे, तुम करता थे, तुम कर रहे थे जिब्रिश, अब होने लगेगी जिब्रिश। तुम दूर से जानने वाले हो जाओगे। जाना जा रहा है, न जाने क्या क्या निकल रहा है और जानना हो रहा है। जाने जाने कब कब के कौन कौन से बिंब हैं, सब उभर उभर के आ रहे हैं, निसरत हो रहे हैं। मन समसामयिक है। समसामयिक जो मन है
वह अपने अंतर मन को नहीं समझ पाएगा। वह अंतर मन है, मन की गहराइयों में, अवचेतन मन की गहराइयों से निकल रहा है और समसामयिक मन उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। उसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मन की लयता में बिंबात्मक प्रवाह जरूरी है। बिंब निर्मित नहीं कर पाएगा तो मन कैसे चलेगा? यदि वह बिंब निर्मित न कर पाए तो समय चलेगा कैसे? मन चलेगा कैसे? बिंबात्मक प्रवाह चाहिए ना। लगातार तुम रिएक्ट नहीं करते, देखते हो, तुम कहीं भी देखते हो तुरंत रिएक्ट करते हो, इतनी तेज करते हो तुम्हें ख्याल भी नहीं आता। देखते ही तुम्हें लगता है हाँ पत्ते, वो वाला लाल, ये हरा, ये बाजू में पेड़, हाँ ऊपर मूर्ति, हाँ हाँ टाइगर, लाइन लाइन लाइन, हाँ अरे वही गिर गिर वाला, हाँ हाँ वही, हाँ लिखा है नाम लिखा है। और जो हाँ चित्र भी बना है, हाँ हाँ हाँ, तितली उड़ गई, हाँ अरे मक्खी थी, हाँ बीच में खंबा है, हाँ। ये इतनी धीरे धीरे थोड़ी ना होता है जितनी धीरे हम कहते हैं। इससे सिर्फ 1,00,000 गुना ज़्यादा स्पीड में होता है, 1,00,000 गुना ज़्यादा स्पीड में होता है, तुम पकड़ भी नहीं पाते। बिंबात्मक प्रवाह तीव्रतर होता है, पकड़ भी नहीं पाते तुम। बहुत तेज प्रतिक्रिया करती है भीतर, बहुत तेज प्रतिक्रिया होती है। इसलिए साधना में कहते हैं प्रतिक्रिया न करो, डोंट रिएक्ट। जहां तक हो सकता है तुम्हारी पकड़ में वहां तो रिएक्ट न करो ना। भीतर तो बहुत गहरे गहरे में हो रहा है, शुरुआत तो वहीं से करोगे ना जहां तुम खड़े हो। तुम यहाँ खड़े हो, तुम कहते हो मैं महान यात्रा की शुरुआत करूंगा हिमालय के शिखर से, है ना। और तुम कहते हो मैं घोषणा करता हूं मैं हिमालय के शिखर से यात्रा कर रहा हूं। अरे तुम तो गिरनार में खड़े हो और हिमालय के शिखर से यात्रा शुरू कर रहे हो। मैं घोषणा कर रहा हूं कि मैं अभी निकल रहा हूं महान यात्रा पर, हिमालय के शिखर से मेरी यात्रा शुरू हो रही है। नहीं हो सकती, परिकल्पनात्मक होगी। पहले गिरनार से तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, हिमालय के शिखर पर। जब वहां पहुंच जाओगे तब वहां से वह यात्रा शुरू होगी और वहां जाकर घोषणा करना कि मैं यार महान यात्रा करूं। अरे तुम यहीं से यात्रा शुरू करोगे ना, और यह भी यात्रा ही है ना। वहां पहुंचकर महान यात्रा शुरू करूंगा, अरे अभी साधारण यात्रा ही कर लो ना। महान यात्रा से क्या होगा? साधारण यात्रा से कुछ होगा, महान यात्रा परिकल्पनात्मक होगी। हिमालय में तुम हो नहीं तो परिकल्पनात्मक यात्रा होती रहेगी तुम्हारी। गिरनार से साधारण यात्रा होगी, लेकिन होगी तो ना, वास्तविक होगी ना। तुम जहां हो तो रिएक्ट जहां जो कर रहे हो, स्थूल जितना पकड़ में आ रहा है वहां पर तटस्थ हो जाओ। प्रतिक्रिया मत करो, तटस्थ हो जाओ। प्रतिक्रिया मत करो, तुम न करो, तुम हट जाओ। हो रहा है कभी न कभी, फिर जो है उदीर्णा होगी, अंतरता होगी, वहां से बिंब निकल के आएंगे, है ना। कुछ नहीं करोगे तो भीतर के गहरे बिंब निकल के आएंगे, अवचेतन मन की गहराइयों से, न जाने कौन कौन से जन्म के, है ना। तुम्हें कहाँ ख्याल रहता है? अरे अनिल भाई बताओ, परसों रात में कौन सी सब्जी खाई थी, बताओ। नहीं बता पाते ना। अरे नहीं तुम ऐसा गड़बड़ मत करो। अच्छा तुम जो है 6 महीने पहले ठीक दोपहर में कौन सी सब्जी खाई थी, बता दो। ठीक 6 महीने पहले दोपहर में कौन सी सब्जी खाई थी, खाने में क्या क्या था, बता दो। ठीक 6 महीने पहले उसी दोपहर में बता दो। बता पाओगे? नहीं बता पाओगे ना। सोलह सौ करोड़ की आयु है तुम्हारी, 1600 करोड़ की आयु है तुम्हारी, है? 3,59,09,312 साल पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था? कौन से बिंब तुमने निर्मित किए थे? कौन से बिंब तुमने उस समय नए निर्मित करके सहेजे थे? बताओ।
ठीक है, 3 दिन पहले रात का सूप बता दिया, क्योंकि बहुत दिन से रात में सब सूप पी रहे। अब बता दो, अब बता दो ना। अच्छा, ज़्यादा दूर हो गए, चलो ठीक है, उतना नहीं। 1,52,000 साल पहले तुम्हारे साथ कुछ घटा था, उसके बारे में बता दो। नहीं बता पा रहे। 16 करोड़ साल तुम्हारी आयु है। 16 करोड़ साल पहले तुम घटे थे, बिग बैंग हुआ था, तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम घटे थे। 1600 करोड़ साल की बिंबात्मक यात्रा में किन किन बिंबों में उलझे हो, उन बिंबों को पहचान पहचान के तुम साफ कर पाओगे? बता दो ना कौन सा बिंब है। चलो 1000 साल पहले का कोई बिंब बता दो। नहीं पहचान है ना, तो कैसे पहचान पहचान के तुम बिंबों को साफ करोगे, क्लीन करोगे, बिंब में फंसी हुई अपनी ऊर्जा को मुक्त करोगे? तुम्हारी चेतना फंसी है ना सारे बिंबों में, सारे बिंब तुमने सहेजे हैं, संभाले हैं, संवार रहे हो। अवचेतन में, बेहोशी में संवार रहे हो, पता भी नहीं। तुम्हारी चेतना फंसी है, ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वहाँ जहाँ जहाँ प्रवाहित हो रही तुम्हें भी नहीं पता। तुम जहाँ हो वहाँ से तुम्हें नहीं पता ना। कैसे मुक्त करोगे ऊर्जाओं को वहाँ से? अपनी 1600 करोड़ साल में फंसी हुई तुम्हारी चेतना को तुम कहाँ कहाँ जाकर मुक्त करोगे? उन असंख्य बिंबों में, खरबों खरब बिंबों में फंसी एक एक ऊर्जा को, एक एक बिंब में फंसी ऊर्जा को तुम कैसे मुक्त करोगे? बताओ तो सही। तुम ज्ञानी हो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, बताओ तो सही कैसे करोगे? बताओ ना। ओ ज्ञानी, ओ सभ्य, बताओ ना। ओ शिक्षित, ओ महान, बताओ ना। तुम महान हो, तुम्हारा शिक्षण महान है, तुम महान सभ्यता के ध्वजवाहक हो, बताओ ना। तुम्हें तो सब पता होगा, बताओ ना कैसे करोगे? तुम्हारी चेतना 1600 करोड़ साल से फंसती 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 खरबों खरब बिंबों में फंसी हुई है, कैसे करोगे? बताओ ना ज्ञानी, एक ज्ञानी जन, बताओ ना। तुम्हारा ज्ञान महान है, हम स्वीकार करते हैं, बताओ ना तुम्हारा महान ज्ञान क्या कहता है? तुम्हारा महान ज्ञान काम नहीं करता, नहीं काम करता, नहीं करता, रख दो ना किनारे थोड़ी देर के लिए तुम्हारा महान ज्ञान, तुम्हारी महान सभ्यता, अपनी महानता को किनारे रख दो प्लीज, किनारे रख दो। तुम्हारा महान ज्ञान कहता है ये क्या विचित्र करना, ये क्या पागलपन जैसा करना। अरे तुम महाज्ञानी हो, आंख बंद करके बैठो, अपने विचारों को देखो और कागज पे ईमानदारी से नोट करते जाओ, वापस पढ़ लेना। मैं ये पागलपन नहीं कर सकता। अरे तुम पागलपन 24 घंटे करते हो अपने भीतर भीतर। महाज्ञानी, हे महान चेतना, तुम 24 घंटे पागलपन में उलझे हुए हो, बिंबात्मक पागलपन में। भीतर देखो तो सही, तुम्हारे विचार क्या बड़े परम ज्ञान के हैं, बड़े सुंदर हैं, सत्यम शिवम सुंदरम है। हे महाज्ञानी, अपनी महानता को, महाज्ञान को थोड़ी देर के किनारे रख दो, कृपा करो किनारे रख दो। आओ कुछ मूर्खता करें, हम मूर्ख हैं, आ जाओ। मूर्खों की दोस्ती कभी कभी बड़ी फायदेमंद होती है, आ जाओ हमारे साथ कुछ मूर्खता करते हैं। राजी हो हे महाज्ञानी, हे ज्ञानी जन, सब राजी हो? आओ 2 मिनट मूर्खता करते हैं, अपने ज्ञान को किनारे रख दो। ओड़े 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 मत करना, अपता कता पता 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 मत करना। अपने ज्ञान को बीच में मत लाना, अपनी टेक्निक को बीच में नहीं लाना। आओ करते हैं, लेट्स स्टार्ट जिब्रिश।
Atau maksud mau tahu itu berarti kita bagus itu apa tuh? Oh, nah kita jauh ini kita terkas itu kita mau sama lain kita balas itu kita bisa kita boleh balas itu kita kita China wala to pun to terus to ba how judu be sam kita debun to ba kita na pasin na gare dar chao with the kham shuru to bin to bo aaj lab ka hosh kadam ko dinsa bin om bit ta ba kita rai kita level le ta ba inga za bindu shuru to to shuru kita hai bin pitch bao ama yuni sama ka shuru ba ala hi shankara mindaga goga to shapa shikta to ira wala uda ka shuru uda ba dimbaludu isinda mai jilu la ka to pa Ingara wagara chumbi chikaram shu villapa pura vira vada vichmanta pai potti chubu wata pashamanga hani vina lavla pitta pai shoga inshai pen namo gojubudu tutta mashako hika varalla pachumba wari mujja nori ya badin sorami nade mula Evaɗalla ಪಂಚಕರ್ರ ವರ್ರತ್ತ ಮಿಶಿಬರ್ರ ಹೋತ ಪಿಚ್ಚ ಮಂದಿರುಗ ಹೋತ ಪಿಚ್ಚ ಕುಡುಂ ಬೆಚ್ಚತೋ Stop. Close your eyes. Mahan Atma, close your eyes. लौट आओ महान आत्मा महाज्ञानी लौट आओ कहाँ चले गए थे महाज्ञानी तुम हे महाज्ञानी तुम कहाँ चले गए थे लौट आओ अपनी बिंबात्मक महाज्ञान की यात्रा को फिर से चालू कर लो तुम खो गए थे कहाँ चले गए थे महाज्ञानी अरे जब तुम न थे बड़ा विस्तार था अरे महाज्ञानी जब तुम न थे बड़ा आनंद था आनंद हो रहा था अरे महाज्ञानी जब तुम न थे सब हो रहा था कोई जानने वाला न था तुम न थे महाज्ञानी तुम तो सब जानते होते हो चेष्टा से तुम न थे तो कोई जानने वाला न था जानना अपने से हो रहा था अब तुम आ गए महाज्ञानी अब तुम जान रहे हो सब चेष्टा से प्रयास से अरे महाज्ञानी जब तुम नहीं होते बड़ा सुंदर होता है बड़ा शिवत्व होता है बड़ा कुछ होता है शायद सत्य होता है महाज्ञानी बड़ा सौभाग्य का क्षण था जब तुम न थे अभी कुछ घटा आहा सत्यम शिवम सुंदरम और तुम वहां न थे तुम कैसे चूक गए महाज्ञानी तुम वहां का क्या क्यों न थे तुम्हारा पता नहीं चल रहा था महाज्ञानी जब सत्यम शिवम सुंदरम हो रहा था घट रहा था तुम न थे तुम कहाँ चले गए थे महाज्ञानी तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते हो सत्य की हे महाज्ञानी तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते हो शिव की हे महाज्ञानी तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते हो
सुंदर की, सौंदर्य की। अभी तो घट रहा था, सत्यम शिवम सुंदरम हो रहा था। तुम कहां थे? तुम सत्यम शिवम सुंदरम की बातें करते हो, और जब सत्यम शिवम सुंदरम हो रहा होता है तुम वहां नहीं होते हो, गायब हो जाते हो। हे महाज्ञानी, तुम्हारे साथ रहा जाए कि न रहा जाए? बिंबात्मकता में रहा जाए कि न रहा जाए? बिंब मुक्त, अंतराकाश, विराट, अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार हो रहा था। तुम कहाँ थे महाज्ञानी? तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, उस समय तुम तो दिखे ही नहीं, तुम्हारा तो पता भी न चला। डुबकी इसे कहते हैं, डुबकी। डुबकी में महाज्ञानी नहीं होता, वह विद्वान नहीं होता। जानते नहीं मैं कौन हूं, वह तो नहीं था, जाना भी नहीं जा रहा था, वह तो नहीं था। जहां वह नहीं होता ना, महान आत्मा, महान, जहां वह महान नहीं होता वहां सत्यम शिवम सुंदरम। जहां वह महाज्ञानी नहीं होता, सत्यम शिवम सुंदरम, सुकून। जहां तुम नहीं होते वहां सुकून होता है, जहां तुम होते हो बिंबात्मक यात्रा होती है। तुम बिंबात्मक यात्रा हो, उलझी पुलझी चेतना हिचकोले खाती, लड़खड़ाती, डगमगाती, टकराती, दुख को जीती हुई, दुख को पैदा करती हुई विकारों में उलझी पुलझी चेतना। डुबकी लगा लिया करो, अंतर स्नान हो जाया करे। जिब्रिश, आवेग भीतर भरे पड़े हैं, आवेग प्रचालित हो रहे हैं, क्रोध उमड़ रहा है। आदमी पे क्यों निकालते हो महाज्ञानी? किसी बॉस ने तुम्हें डांटा, कहीं से तुम्हें किसी पहलवान ने, किसी शक्तिशाली ने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया, तुम क्यों घर में आके गरीब बच्चे को डांटते हो, मिसबिहेव करते हो? उसका क्रोध उस पर क्यों उतारते हो? या किसी कर्मचारी पर, पति पर, पत्नी पर, किसी कमजोर पर क्यों निकाल देते हो अपना क्रोध? महाज्ञानी, क्रोध को आकाश पे निकालो ना, किसी गरीब पर क्यों निकालते हो? क्यों कर्मों की श्रृंखला पैदा करते हो? महाज्ञानी, तुम बड़े महासभ्य, तुम्हारी सभ्यता मना करती है कि तुम चीखो चिल्लाओ मत। तुम ऐसे खड़े होकर आकाश को देखते हुए चीखोगे चिल्लाओगे, तुम्हारी सभ्यता तुम्हें कहती है तुम पागल हो, अज्ञानी हो। तुम तो महाज्ञानी हो, तुम अज्ञानी नहीं हो। तुम कैसे करोगे? तुम कैसे करोगे? तुम तो महाज्ञानी हो, महासभ्य हो। थोड़ी देर के लिए हमारे इन्फ्लुएंस में आ जाओ, थोड़ी देर के लिए अज्ञानी हो जाओ, असभ्य हो जाओ, असभ्य हो जाओ। जिब्रिश, कैथारसिस, क्रोध निकालना है, निकाल दो आकाश पर, चीखो चिल्लाओ अच्छे से, तकिया ले लो, मार कूट लो, सभ्यता तुम्हारा समर्थन न करेगी। हे महासभ्य, थोड़ी देर के लिए असभ्य हो जाओ हमारे संग साथ में। तुम्हारी सभ्यता कहती है गरीब बच्चे पे क्रोध निकाल दो, बास को नहीं डांट पाए बच्चे को पीट दो,
नौकर को डांट दो, किसी दूसरे पर निकाल दो, कमजोर पर गुस्सा निकाल दो। तुम्हारी महान सभ्यता तुम्हें महान संदेश, महान प्रशिक्षण, महान प्राविधियां देती है। हम असभ्यों के पास आ जाओ, हमारी असभ्यता को कभी कभी स्वीकार कर लो। किसी गरीब बच्चे पर क्रोध मत निकालो, किसी कमजोर पर क्रोध न निकालो, आकाश पर निकाल लो। हे महाज्ञानी, हे महासभ्य, आकाश पर क्रोध निकाल लो। चीखो, चिल्लाओ, जिब्रिश, तकिए को मार लो। निर्जरा, बिंबों को मार्ग दो, उसकी ऊर्जा को मुक्त हो जाने दो। बिंबों में फंसी चेतना को मुक्त हो जाने दो। क्लींजिंग, मुक्त हो जाने दो। चेतना की उलझ पुलझ खत्म हो जाने दो। बिंबों की यात्रा समाप्त करो यथाभूत। जिब्रिश कर लेना, खूब जोर से कहीं पर भी वॉक करते हुए अवसर हो, आंख खोल के देखना। मीठे केसर आम का पेड़ नहीं है, केसर आम का पेड़ नहीं है, आम का पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है, पेड़ अलग नहीं है। यह धरती से पेड़ जुड़ा हुआ नहीं है, सब वही है, हो रहा है, सब वही है। जुड़ेगा तब ना जब अलग अलग हो, अलग अलग चीजें जुड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं है। अलग अलग है ही नहीं तो जुड़ेगा कैसे? अब अलग अलग है ही नहीं तो उसका अलग नाम कैसे होगा? अलग अलग है ही नहीं तो उस नाम रूप के साथ तुम कैसे जान रहे हो? हे महाज्ञानी, हे महासभ्य, अपनी सभ्यता को बीच में न लाना, अपने महाज्ञान को बीच में न लाना। जिब्रिश करके आंख खोल के देखना, हो रहा है, देखना मत, प्रयास मत लाना, चेष्टा मत करना। हे महाज्ञानी, अपने महाज्ञान को थोड़ी देर के लिए बाहर रख देना, किनारे। देखना अपने से हो रहा है, तुम्हारी जरूरत नहीं है महाज्ञानी। अपने से देखना हो रहा होगा। पांचों इंद्रियां समता में होंगी, एक साथ जानना हो रहा होगा। जानने वाला कोई नहीं होगा। महाज्ञानी, तुम मत जानना, तुम थोड़ी देर विश्राम में चले जाना। हे महासभ्य, थोड़ी देर के लिए विश्राम में चले जाना। तुम मत जानना, तुम मत जानना, तुम्हारी जरूरत नहीं है। जानना हो रहा होगा, तुम्हारे बगैर हो रहा होगा। तुम्हें विश्वास नहीं होता, तुम्हारे विश्वास की जरूरत भी नहीं है। न तुम्हारे विश्वास की जरूरत है, न तुम्हारी जरूरत है। महाज्ञानी, थोड़ी देर के लिए विश्राम में चले जाना, होने देना। जो हो रहा है, टांग न फंसाना। तुम सदा टांग फंसाते हो महाज्ञानी। हे महासभ्य, तुम नित्य प्रति टांग अड़ाते हो, नित्य नूतन को ढक देते हो। नित्य प्रति प्रतिक्षण प्रतिक्षण तुम टांग फंसाते हो। तुम टांग फंसाने की प्रोसेस हो, मैकेनिज्म में हो। हे महासभ्य, हे महाज्ञानी, विश्राम में चले जाना। महाज्ञानी, जब तुम न होगे, जब तुम न होगे तभी तो होगा ना, तभी तो हो रहा है ना। सत्यम शिवम सुंदरम। जब तक तुम न होगे, हमें तो पता चला। जिब्रिश के बाद जो डुबकी लगी, पता चला कि तुम वहां न थे महाज्ञानी, तुम वहां न थे महासभ्य। तभी तो वह सौम्यता घटी, वह सत्य घटा, वह शिव घटा, वह सुंदर घट रहा था, हो रहा था। तुम न थे। हमें वह चाबी मिल गई। जहां तुम नहीं होते वहां सत्य होता है, जहां तुम नहीं होते वहां शिव होता है, जहां तुम नहीं होते वहां सुंदर हो रहा है। सत्यम शिवम सुंदरम
हो रहा है। जहाँ भी तुम नहीं हो महाज्ञानी, जहाँ भी तुम नहीं हो महासभ्य। बिंबों को मार्ग दो, सहेजो मत, जाने दो। बिंबों को संभालो मत, संवारो मत, जस्टिफाइड मत करो। नो नीड एनी जस्टिफिकेशन। हे महाज्ञानी, तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। डोंट जस्टिफाइड एनीथिंग, एनीथिंग। तुम्हारी जरूरत है ही नहीं, तुम्हारे ज्ञान की जरा भी जरूरत नहीं है। जस्टिफाइड मत करो। तुम्हारी कहीं भी जरूरत नहीं है, तुम टांग न फंसाओ। हे महासभ्य, हे महाज्ञानी। हो रहा है, तुम्हारे बगैर हो रहा है, सब हो रहा है, तुम्हारे बगैर हो रहा है। सुंदर हो रहा है, शिव हो रहा है, सत्य हो रहा है, तुम्हारे बगैर। तुम टांग न फंसाओ महाज्ञानी, तुम बीच से हट जाओ महाज्ञानी। तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हारे डेटास की जरूरत नहीं है। तुमने बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत किताबें पढ़ी हैं, बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, बहुत शास्त्र पढ़े हैं। महाज्ञान तुम्हारे भीतर कूट कूट के पड़ा है। कृपा करो, उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे महाज्ञान की जरा भी जरूरत नहीं है, अंश मात्र भी जरूरत नहीं है, लेश मात्र भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। महाज्ञानी, तुम कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। विश्राम में जाओ, विश्राम में जाओ, अपने परम ज्ञान के साथ विश्राम में जाओ, अपने परम डेटास के साथ विश्राम में जाओ। अपने पूरे संपदा को, अपने पूरे खजानों को लेकर चले जाओ, विश्राम में चले जाओ। उसकी जरूरत नहीं है। चले जाओ, मार्ग दिया हुआ है तुम्हें, मार्ग दे दिया। जाओ जाओ जाओ, तुम्हें मार्ग दे दिया, जाओ। अपने परम ज्ञान के साथ, अपनी परम संपदा के साथ जाओ। तुम्हारे परम ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी परम संपदा की कोई जरूरत नहीं है। तुमने बटोरा है हजारों पवित्र किताबों से, कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें मार्ग दिया, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ। हमने जान लिया, उस डुबकी में तुम नहीं थे, तुम्हारा ज्ञान नहीं था, तुम्हारी परम संपदा नहीं थी, और वहां सत्यम शिवम सुंदरम हो रहा था। हमने जान लिया। तुम जाओ, तुम्हें मार्ग देते हैं हम, जाओ। जाने दो, बिंबों को जाने दो, ऊर्जाओं को मुक्त हो जाने दो। ऊर्जाओं को मुक्त हो जाने दो, जाओ। तुम्हारी जरूरत जरा भी नहीं है, जरा भी नहीं। तुम कहते हो ठीक है, मैं ऐसा ऐसा करके रह जाऊंगा, मैं सुधर जाऊंगा, मैं अपने ज्ञान को अपडेट कर लूंगा, मैं अपने ज्ञान को सीक्वेंस में ला दूंगा। ना, तुम्हारा ज्ञान किसी भी सीक्वेंस में नहीं चाहिए। सुधरे हुए तुम्हारी जरूरत भी नहीं है महाज्ञानी। तुम अपने आप को सुधार के रहना चाहते हो ना, तुम सुधरो या ना सुधरो, हमें जरूरत ही नहीं है, हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। तुम ऐसे हो या वैसे हो या कैसे हो, हमें जरूरत नहीं है। तुम्हारा ज्ञान कभी काम आएगा, हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है। कभी भविष्य में काम आएगा, भविष्य हमें चाहिए ही नहीं, भविष्य हमें चाहिए ही नहीं। तुम्हारा ज्ञान भी नहीं चाहिए, भविष्य भी नहीं चाहिए।
भूतकाल में कोई तकलीफ थी, तुम्हारे डेटाज हैं, हमें नहीं चाहिए। तुम्हारा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, यह भी नहीं चाहिए, वह भी नहीं चाहिए। हे परम ज्ञानी, हे परम सभ्य, विश्राम में जाओ। तुम्हारी आवश्यकता न हमें अभी है, न वह भविष्य में होगी। कृपा करके परम विदाई विदा हो जाओ। तुम्हारी संपदा की न हमें अभी जरूरत है, न कभी कभी भविष्य में। तुम्हारी जरूरत है ही नहीं, तुम विदा हो जाओ। तुम्हें मार्ग दिया, तुम जाओ, विदा हो जाओ, विदा हो जाओ, विदा हो जाओ। तुम्हारे शब्दों की जरूरत नहीं है। परम मौन सुंदर है, परम मौन सत्य है, परम मौन शिव है। तुम्हारे शब्दों की जरूरत नहीं है। तुम अपने सारे शब्दों को लेकर चले जाओ। हे परम ज्ञानी, हे महाज्ञानी, हे महासभ्य, तुम जाओ। तुम्हें मार्ग दिया, तुम जाओ। तुम्हारे अनुभवों की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे महान अनुभवों की भी कोई जरूरत नहीं है। हे महाज्ञानी, हे परम ज्ञानी, हे महासभ्य, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम जाओ, जाओ। तुम्हें मार्ग दिया, तुम जाओ। तुम्हारी सुरक्षा की कवायदें, सुरक्षा के उपाय, तुम्हारे सारे मैकेनिज्म, कीमती मैकेनिज्म तुम अपने साथ लेके जाओ। हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, हमें आकार नहीं चाहिए, हमें आकार नहीं चाहिए, हमें फेंसिंग नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा नहीं चाहिए। तुम अपनी सारी सुरक्षा की सामग्रियों को लेकर जाओ, विदा हो जाओ, विदा हो जाओ, विदा हो जाओ। तुम्हें मार्ग दिया। हम आकार नहीं, निराकार में आनंदित हैं। सुरक्षा नहीं चाहिए, फैलने में आनंदित हैं। आकार को सहेजना नहीं है हमें। तुम्हारी सुरक्षा की सामग्री नहीं चाहिए। आकार को बचाना नहीं है, आकार को संवारना नहीं चाहिए। तुम्हारा मैकेनिज्म, तुम्हारी सुरक्षा की सामग्रियाँ, तुम अपनी सामग्रियों के साथ जाओ, विदा हो जाओ, विदा हो जाओ, विदा हो जाओ। तुम्हें मार्ग दिया। हम निराकार में फैलने में आनंदित हैं, विसर्जन में आनंदित हैं। जाओ हे महाज्ञानी, हे महासभ्य, तुम जाओ। तुम्हें विदाई दी। परम विदा, परम विदा, परम विदा। बिंबों में जहां जो कुछ फंसा है, जो कुछ फंसा है हमें नहीं चाहिए। हमें कुछ नहीं फंसाना, कोई ज्ञान नहीं फंसाना बिंबों में। अपनी चेतना को ज्ञान में नहीं फंसाना है। हमें अपनी चेतना को चित्रों में नहीं फंसाना है। हमें अपनी संपदा को सभ्यता की कीमती राय में, धारणा में नहीं फंसाना है। नहीं चाहिए सभ्यता की कीमती धारणाएं,
सभ्यता की कीमती शिक्षाएं नहीं चाहिए। नहीं चाहिए सभ्यता, नहीं चाहिए नैतिकता। हमें अपनी चेतना को कहीं नहीं उलझाना। हे महासभ्य, तुम अपनी सभ्यता की महान धारणाओं के साथ विदा हो जाओ, महान नैतिकताओं के साथ विदा हो जाओ। हम मुक्त हो रहे हैं, हम मुक्त हो रहे हैं समस्त धारणाओं से, समस्त ज्ञान से, समस्त नैतिकता से, समस्त सभ्यता से, समस्त होने से, समस्त आकारों से, समस्त प्रकारों से, समस्त परिभाषाओं से, समस्त ज्ञान से। हम वेद मुक्त हो रहे हैं। हम नहीं बहेंगे उसमें, हम उसमें नहीं बहेंगे। हम तो बस फैलेंगे अनंत में, असीम में, निर्गुण में, निराकार में, अपरिमित में विस्तारित होंगे। किसी आकार में नहीं, किसी प्रकार में नहीं, किसी ज्ञान में नहीं, किसी सभ्यता में नहीं, किसी नैतिकता में नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं, किसी शास्त्र में नहीं, किसी किताब में नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं उलझेंगे। कोई भी फॉर्म नहीं ग्रहण करेंगे, कोई भी फॉर्म नहीं ग्रहण करेंगे, कहीं नहीं उलझेंगे। हम चेतना हो रहे हैं विस्तारित, अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार, शाश्वत प्रवाह, शाश्वत प्रवाह, शाश्वत विस्तारण, फैलना हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।